नमस्कार, जय हिंद। दिस साइड अखिलेश, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम रिलेशन एंड फंक्शन के 2 लेक्चर कर चुके हैं। इसके आगे आज हमारा 3rd लेक्चर है, वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से हमने खत्म किया था। तो आइए हम आज 3rd लेक्चर देख लेते हैं। 3rd लेक्चर में पहले तो हम एक एग्जाम्पल लाए हैं, क्वेश्चन, तो इसको कर लेते हैं। इसमें ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, इफ ए इज इक्वल टू, सेट में दिया हुआ है 1 2 3 एंड बी में दिया हुआ है 2 3 4, देन बताना है हमको ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, यानी ए क्रॉस बी मतलब ए कार्टेशियन बी एंड बी कार्टेशियन ए। उसके बाद बताना है एंड द नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट इन ए कार्टेशियन बी एंड बी कार्टेशियन। कॉमन एलिमेंट का मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो इस क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। पहले तो हमें निकालना होगा ए कार्टेशियन बी। ये ए दिया हुआ है, ए कितना है 1 2 3 एंड बी दिया हुआ है 2 3 4। अब इसका इन दोनों का क्रॉस यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। ए कार्टेशियन बी, तो कार्टेशियन कैसे निकलता है? इसका पहले का मतलब ए सेट का मतलब एक्स वाला एलिमेंट और दूसरे का वाई वाला एलिमेंट। तो 1 2, उसके बाद आएगा 1 3, फिर आएगा 1 4, देन आएगा 2 2, देन आएगा 2 3, उसके बाद आएगा 2 4। अब एक बचा है ये वाला 3 के साथ करते हैं 3 2, उसके बाद आएगा 3 3, उसके बाद आएगा 3 4। ये हमारा निकल गया कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब ए क्रॉस बी निकल गया। अब हमें निकालना है बी क्रॉस ए। ये आया कैसे, एक बार फिर से बता देते हैं। जो पहले रहेगा, अगर ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी है तो ए का एलिमेंट पहले यहां पे, अगर बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए है तो बी का एलिमेंट पहले रहेगा। तो अभी क्या है, ए क्रॉस बी यानी ए कार्टेशियन बी, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी, तो ए का एलिमेंट पहले, बी का एलिमेंट बाद में। इसी तरीके से हम नया पेज ले लेते हैं और निकाल लेते हैं बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए। बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए, तो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ए में है 1 2 3 एंड बी में है 2 3 4। बी में कितना है 2 3 4 एंड ए में कितना है 1 2 3। लेट मी चेक, 1 2 3 2 3 4, ओके। तो इसका आप कार्टेशियन करना है, तो इसका अब देखो, पहले इसमें बी आगे है तो बी का एलिमेंट भी आगे रहेगा जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। तो आ जाएगा 2 का 1 के साथ, 2 1, उसके बाद आ जाएगा 2 2, 2 3, उसके बाद 3 से करेंगे तो 3 1, देन 3 2, उसके बाद आएगा 3 3। फिर बचा हमारे पास कितना, अभी 4 बचा हुआ है, तो 4 के साथ भी यही करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में। तो 4 1 एंड 4 2 एंड लास्ट बचा है 4 3। ये हमारा बी क्रॉस है, यानी कि बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए भी निकल गया। अब हम पूछा क्या है, पूछा है हमारा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, यानी कि कॉमन एलिमेंट इन ए क्रॉस बी यानी ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए। क्या पूछा है, नंबर ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी इंटरसेक्शन बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए। ये हमारे पास जो है पूछा है। तो दोनों में कॉमन क्या है ये हम देख लेते हैं, मतलब कि कंपैरिजन कर लेते हैं और कॉमन देख लेते हैं कितने कॉमन एलिमेंट हैं हमारे पास। पहले में 1 2 है, दूसरे में 2 1 है, यानी कि कॉमन नहीं है, ठीक है। और मतलब ये कॉमन नहीं है। पहले में 1 3 है और दूसरे में जो है 3 1 है, तो ये भी कॉमन नहीं है।
पहले में 1,4 है ये वाला, तो दूसरे में 4,1 है यहाँ पे, तो ये भी कॉमन नहीं है। अब जो पहले में है 2,2 ये रहा, तो इसको देख लेते हैं कि 2,2 ये कॉमन है या नहीं। हाँ, तो 2,2 हमें कॉमन मिल गया, ये रहा, ये 2,2 हमें कॉमन मिल गया, इसमें भी और इसमें भी। पहला एलिमेंट कॉमन मिल गया। और उसके बाद है क्या, 2,3, ये रहा 2,3। अब इसमें देख लेते हैं 2,3 है कि नहीं। हाँ, 2,3 इसमें भी है, ये रहा। तो ये दूसरा एलिमेंट हमें कॉमन मिल गया, दो एलिमेंट हमें कॉमन मिल गए, एक ये और एक ये 2,3 दूसरा एलिमेंट। उसके बाद क्या है 2,4, तो 2,4 भी देख लेते हैं कि ये कॉमन है या नहीं है। तो 3,1 है, 3,2 है, 3,3 है। इसमें क्या था, इसमें था 2,4, इसमें है 4,2, तो ये भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। अब कितना बचा, 3,2, 3,3 एंड 3,4। तो 3,2 हम देख लेते हैं पहले। हाँ, तो 3,1 है, 3,2 हमें मिल गया, ये रहा। तो 3,2 दोनों में कॉमन मिल गया। तो अब हमारे एलिमेंट कितने आ गए, 3 कॉमन एलिमेंट आ गए हमारे। अब उसके आगे 3,3। हाँ, तो 3,3 दोनों में है, इसमें भी है और उसमें भी है, ये रहा 3,3 इसमें और उसमें, दोनों में 3,3, यानी कि 4 एलिमेंट। अब बचा है 3,4 पहले वाले में, इसमें देख लेते हैं, इसमें 4,3 है। तो यानी कि एलिमेंट जो हमारे कॉमन एलिमेंट आए हैं, कॉमन एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, यानी ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी इंटरसेक्शन बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए, इसमें कॉमन एलिमेंट कितने आए हैं, कॉमन एलिमेंट आए हैं 4। फोर हमारे जो है वो कॉमन एलिमेंट हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करेंगे। और हमने इसके पहले वाले क्लास में एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, एन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए इज इक्वल टू एन, मतलब होल ब्रैकेट था, बड़ा ब्रैकेट, उसके बाद एन ए इंटरसेक्शन बी, उसके ऊपर लगा था स्क्वायर। तो उस फॉर्मूले में हमने पूरी लाइन नहीं बताई थी, तो आज ये हम इस क्वेश्चन के थ्रू हम डिस्कस कर दे रहे हैं। ये वाला फॉर्मूला था, नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट इन, मतलब जो भी कॉमन एलिमेंट निकालना होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद, वो ये दोनों फॉर्मूले हैं। तो अगर जैसे कि हमें निकालना है नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी, बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए, तो हमें ये फॉर्मूला लगाना होगा, ठीक है। ये यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा, गलत लिख गया होगा, एक सेकेंड। ये यहाँ पे इंटरसेक्शन कर लीजिएगा, इंटरसेक्शन होगा। तो हमें क्रॉस निकालने की जरूरत नहीं, जैसे हमें सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है, तो उनका इंटरसेक्शन निकाल के हमें स्क्वायर कर देना है, इतना ही आंसर आ जाएगा। हमें ये कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने की जरूरत नहीं है। अगर 3 का पूछा है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी, बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सी, मतलब कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, बी उसके बाद फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट सी, यानी कि 3 का पूछा है तो भी हम यही करेंगे, निकालेंगे इसका ए कार्टेशियन, ए इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन ए एंड सी इंटरसेक्शन बी, यानी कि यहां से इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे हम इंटरसेक्शन निकाल लेंगे और तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा इंटरसेक्शन निकल जाएगा। तो हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट 3 वाला करना नहीं पड़ेगा और 2 वाला भी नहीं करना पड़ेगा, अगर हमको ये फॉर्मूला याद होगा, ये वाला ऊपर वाला, अगर ये फार्मूला हमें याद है तो, ठीक है। तो यही हमारा फॉर्मूला था, उसमें हमने ये लाइन ऊपर वाली नहीं बताई थी, हमने फॉर्मूला डायरेक्ट करवा दिया था। अब हमने इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिस्कस कर दिया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज दिए हुए हैं जो कि रिलेशन पे हैं, ठीक है। तो इन फॉर्मूलों की हम बात कर लेते हैं। पहला फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला पहला है
नंबर ऑफ रिलेशन जो है वो कितने होंगे, नंबर ऑफ, जैसे कि हमें ये दो सेट दे दिए हुए हैं, ये n है, ये m है, तो इनमें हमें बना के दिखाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही हम फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि और हम ये भी जानते हैं कि नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट भी होता है। तो नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट, ये पहला फॉर्मूला होगा 2 की पावर m इंटू एन। m इंटू एन क्या है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन n n सेट और नंबर ऑफ एलिमेंट इन m सेट, ये दोनों सेट में जो जितने भी एलिमेंट होंगे उसको 2 की पावर में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद हम पावर सॉल्व कर लेंगे, तो ये नंबर ऑफ रिलेशन निकल जाएगा। और नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट होता है, वी ऑल्सो नो। और जो दूसरा फार्मूला है नंबर ऑफ नॉन एम्पटी रिलेशन, और उसके बाद दिया नंबर ऑफ नॉन एम्पटी सबसेट। तो नॉन एम्पटी सबसेट मतलब ये होता है कि जैसे कि हमें कोई सेट दिया हुआ है, जैसे ये सेट दिया हुआ है a इज इक्वल टू 1 2 3, तो इसके सबसेट हम अगर बनाते हैं, ठीक है, सबसेट इसके बनाते हैं तो निकले, पहला आएगा 1 इसमें आएगा, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, ठीक है, उसके बाद 1 2 1 3 2 2 3, इसके बाद पूरा, और उसके बाद एक जो लास्ट में बचेगा वो आता है 5 भी आता है सबसेट बनाने में, ठीक है। तो इसी की बात कर रहा है कि नंबर ऑफ नॉन एम्पटी रिलेशन या फिर नंबर ऑफ नॉन एम्पटी सबसेट। तो नॉन एम्पटी जब बात कर देगा, नॉन एम्पटी जब क्वेश्चन में बोल देगा तब हमें 5 को काउंट नहीं करना होगा, 5 बोल दे या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं करली ब्रैकेट, केवल करली ब्रैकेट, ठीक है। तो जब नॉन एम्पटी बोल देगा तो हमें वो 5 वाला एलिमेंट माइनस कर देना होगा, इसीलिए नंबर ऑफ रिलेशन में जब नॉन एम्पटी बोल दिया तब एक यहाँ पे 2 की पावर n इंटू एम में एक माइनस कर दिया, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है ये कैसे लिखा हुआ पूरा, ये ऐसे लिखा हुआ है 2 की पावर n इंटू एम, ये -1 नीचे, यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद ये 1 घटाएंगे, और ये 1 कौन सा है, 5 वाला एलिमेंट घटाना होगा, ठीक है। तो हमारी सेकंड पॉइंट की बात हो गई। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट क्या दिया हुआ है कि नंबर ऑफ नॉन एम्पटी प्रॉपर रिलेशन। अब प्रॉपर रिलेशन क्या होगा, ठीक है, तो प्रॉपर रिलेशन उसी के साथ आगे क्या लिखा है, नंबर ऑफ नॉन एम्पटी प्रॉपर सबसेट। तो इन दोनों में अब प्रॉपर की बात क्या हो गई, देखो नॉन एम्पटी पहले से दिया हुआ है, उसके बाद क्या हो गया प्रॉपर रिलेशन, अब दोनों एक साथ बोल दिया। तो अब इसमें क्या लफड़ा है, इसमें लफड़ा यही है कि जैसे ये सेट दिया हुआ है, मान लो हमने ए सेट ले लिया 1 2 3, ठीक है, और अब इसके अगर हम सबसेट निकालते हैं तो एक तो 5 आता है जो हमने नॉन एम्पटी में हमने निकाल दिया, ठीक है, और दूसरा वो खुद सेट आता है, ये वाला सबसेट जब निकालते हैं तो एक तो 5 आता है और दूसरा क्या आता है, दूसरा वो खुद सेट भी आता है। तो यहां पे क्या किया गया हुआ है कि प्रॉपर सबसेट या प्रॉपर रिलेशन के लिए जो ये लाइन लिखी हुई है प्रॉपर रिलेशन, इसमें क्या होगा, ये अब ये जो है ये सेट भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा, अब जो बचेंगे वो आएंगे। प्रॉपर के लिए क्या होता है, ये भी नहीं आएगा और ये खाली वाला भी नहीं आएगा, ठीक है। तो प्रॉपर में हमें 2 घटाना होगा, रिलेशन निकाल के नंबर ऑफ रिलेशन वाला फार्मूला लगा के 2 घटाना होगा। अब ऐसे जहां पे n और m की बात की गई हुई है, तो n मतलब कि ये और m मतलब a, अब इसमें nm में मतलब कि ये सेट, ये प्रॉपर वाला ये हो गया तो ये नहीं आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से दिया हुआ है नंबर ऑफ नॉन एम्पटी प्रॉपर रिलेशन, उसके बाद क्या है नंबर ऑफ नॉन एम्पटी प्रॉपर सबसेट। तो इसका फॉर्मूला ये क्या है, 2 की पावर m इंटू एन, यानी 2 की पावर में जितना भी एलिमेंट होंगे n सबसे उस सेट में, और जितने भी एलिमेंट होंगे m सेट में, उन नंबर ऑफ एलिमेंट 2 की पावर में रख के मल्टीप्लाई करके पावर सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद हमें 2 घटाना है, ये 2 जो है उसके बाद माइनस करना है, ना कि हमें ये पावर में नहीं दिया हुआ है, ये जो है ये पावर में नहीं दिया हुआ है,
ये हमें इसके इक्वल में दिया हुआ है, ये सॉल्व करके उसके बाद हमें ये घटाना होगा। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूलेस की बात हो गई। अब आते हैं आगे। आगे दिया हुआ है इमेज एंड प्री इमेज। भाई एरो डायग्राम बना के हम इसकी इमेज और प्री इमेज फाइंड करते हैं कि इमेज क्या होता है और प्री इमेज क्या होता है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ हम बढ़िया से शेप बना लेते हैं। कलर बढ़िया नहीं है, ये लो। एक शेप ये हो गई और दूसरी शेप ये हो गई। अब हम इनको नाम दे दिए, ये एन हो गया और ये एम हो गया। ये एन एम नाम क्या होता है? एन नाम इस वाले सेट का नाम एन है, इस वाले सेट का नाम एम है। ठीक है, तो इसमें जैसे कि एन बराबर क्या हो गया, एन बराबर 1 2 3 4 एलिमेंट हमने दे दिए इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि एम बराबर भी हम एलिमेंट दे रहे हैं, दे दिए 3 4 5 एंड 6। ये हमने इसमें एम जो है एम हमारा सेट, इसमें हमने एलिमेंट दे दिए। ठीक है, तो अब इन एलिमेंट को एरो डायग्राम में क्या होता है, इसमें रखना होता है। तो हमने रख दिया 1 2 3 4। ठीक है, हमारे इतने 4 एलिमेंट इसमें दिए हुए हैं, तो 4 ही हमने ले लिया। और एम में दिए हुए हैं 3 4 5 6, ये हमारे दोनों एलिमेंट जो होंगे। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, रिलेशन बनाते हैं। तो हमने मान लो कि हमने 1 को हमने 3 से कर दिया, उसके बाद हमने 2 को 4 से कर दिया और 4 को 6 से कर दिया। ठीक है, एग्जाम्पल है बस। ठीक है, तो अब हमारी बात आती है इमेज और प्री इमेज पे कि इसमें कौन सी इमेज होगी, कौन सी प्री इमेज। भाई देखो, मान लो ये ऑब्जेक्ट है हमारा, इससे हमने इस पे कोई लाइट डाली तो इसकी इमेज बनेगी ना। तो जिससे हम कनेक्ट करेंगे दूसरे वाले को, उसकी इमेज बनेगी। मतलब इस जो एम वाले में, यानी कि दूसरे वाले बॉक्स में या एरो में एलिमेंट पहले वाले से कनेक्ट होंगे, उसको हम इमेज देंगे। यानी इसके एलिमेंट जितने भी इससे कनेक्ट होंगे, वो वाले एलिमेंट इमेज में आएंगे, इसमें आएंगे इमेज में। और इमेज से पहले की जो पहले का जो वो होगा ना, पहले का जो एरो, उस इसके एलिमेंट जो आएंगे वो आएंगे प्री इमेज में, प्री इमेज में। ठीक है, तो अब इसको हम अच्छे से प्रॉपर तरीके से लिख देते हैं। ठीक है, तो इमेज की बात अगर हम कर लेते हैं, इमेज, तो इमेज में कितने एलिमेंट आएंगे, इमेज में आएंगे 3 4 6। ये 3 एलिमेंट किस में आ गए, ये आ गए इमेज में। अब हम कर लेते हैं प्री इमेज की बात। तो प्री इमेज की बात हम कर लेते हैं, तो उसमें एलिमेंट कितने आएंगे, प्री इमेज। प्री इमेज में हमारे जो एलिमेंट आएंगे वो आएंगे 1 2 एंड 4, 1 2 एंड 4। तो ये हमारी इमेज एंड प्री इमेज की बात हो गई। अब आगे हम देख लेते हैं कि आगे क्या है। आगे हमारा एक है इनवर्स रिलेशन। अब हम बात कर लेते हैं इनवर्स रिलेशन की। हाँ, तो इनवर्स रिलेशन की डिफिनीशन जो है, इफ रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, मतलब अगर जैसे कि ये रिलेशन है, रिलेशन R is defined from A to B, अगर रिलेशन R जो है वो A से B तक डिफाइंड है, तो जो इनवर्स रिलेशन होगा, इनवर्स रिलेशन जो होगा, ठीक है, इनवर्स रिलेशन जो होगा वो B से A की तरफ डिफाइंड होगा, B से A की तरफ डिफाइंड होगा। अगर रिलेशन हमारा A से B की तरफ डिफाइंड है, तो हमारा जो इनवर्स रिलेशन होगा
वो बी से ए की तरफ डिफाइंड होगा, मतलब जस्ट उल्टा होगा। अब इसके हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लो हम रिलेशन जो लिए हैं, जो हमारा रिलेशन है, रिलेशन ले रहे हैं, रिलेशन मान लो कि हमने 1,2 ले लिया, ठीक है, 3,4 ले लिया, 4, ठीक है, ये ले लिया, उसके बाद ले लिया 5,6 ले लिया, ठीक है। ये मान लो हमने रिलेशन ले लिया, ये रिलेशन है। अब इसमें ए और बी में एलिमेंट क्या आएंगे, पहले वाले 1, 3, 5, ये आगे ए में एलिमेंट 2, 4, 6, ये आगे बी में एलिमेंट, ठीक है, ओके। तो अब यही क्या होगा, ये रिलेशन है, अब इसका इनवर्स, इनको पलट दो, बस रिवर्स कर दो, तो ये रिलेशन, ये इनवर्स रिलेशन हो जाएगा 2,1, 4,3 एंड 6,5। ये हमारा क्या हो गया, इनवर्स रिलेशन 2,1, ठीक है। जैसे रिलेशन दिया हुआ है ए से बी, तो हमारा जो इनवर्स रिलेशन निकलेगा वो निकलेगा बी से ए, जस्ट उल्टा। तो इनवर्स रिलेशन निकालने की प्रोसेस क्या होता है, जैसे हम पहले उसका रिलेशन निकाल लेंगे, जैसे ए सेट दिया होगा, बी सेट दिया होगा, ठीक है, तो उनका हम क्या करेंगे, उनका पहले रिलेशन निकाल लेंगे, रिलेशन निकालने के बाद जो एलिमेंट रिलेशन में आएंगे उनको रिवर्स कर देंगे, ठीक है, रिवर्स कर देंगे। जैसे x, y दिया हो तो y, x कर दें, इस तरीके से a, b दिया हुआ तो b, a तुरंत कर दिए। तो इस तरीके से हम एलिमेंट को रिवर्स कर देंगे और वो वाला एलिमेंट हम इनवर्स ऑफ रिलेशन में लिख देंगे, तो हमारा वो निकल आएगा इनवर्स रिलेशन। अब इनवर्स रिलेशन तो निकल आएगा, अब इसकी हम डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है डोमेन ऑफ जो रिलेशन है, रिलेशन का डोमेन हमें पहले निकालना है, ठीक है। अब या तो हम यहां से भी कर सकते हैं, अब तो हमें दिख जाएगा ना, अगर रिलेशन निकालते हैं उसका हम इनवर्स रिलेशन निकाल लेते हैं, उसके बाद तो डोमेन रेंज दिख ही जाएगी ना, ये डोमेन में आएंगे, ये रेंज में आएंगे, समझ रहे हो, तो ये तो अब दिख ही रहा है। ठीक है, अब जैसे कि हम बात कर लेते हैं, डोमेन ऑफ आर दिया हुआ है, डोमेन ऑफ आर का मतलब क्या है, रिलेशन, डोमेन ऑफ रिलेशन, इसका मतलब क्या है, इसका जो मतलब है, इसका मतलब है कि रिलेशन वाले के पहले पहले वाले एलिमेंट, जैसे कि 1, 3, 5, ये इसका डोमेन हो गया रिलेशन का, इस वाले का, ठीक है। अब तो डोमेन ऑफ जो आर है वो होगी, वो क्या होगी, वो होगी रेंज, RAN, रेंज ऑफ आर इनवर्स। जो हमारी डोमेन होगी रिलेशन की उसे हम बोलेंगे रेंज इनवर्स ऑफ रिलेशन की, ठीक है। जो हमारी डोमेन होगी रिलेशन की उसे हम क्या बोलेंगे, रेंज ऑफ इनवर्स रिलेशन की। उसी तरीके से रेंज ऑफ रिलेशन, जो हमारा इसका रिलेशन का जो रेंज होगा, रिलेशन का जो रेंज होगा वो हमारा बराबर होगा डोमेन, डोमेन ऑफ रेंज, डोमेन ऑफ इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन है, इसे भी ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। तो जो हमारा डोमेन होगा रिलेशन का वो इनवर्स रिलेशन का रेंज के बराबर होगा, जो रेंज होगी रिलेशन की वो इनवर्स रिलेशन के डोमेन के बराबर होगी। तो इतनी बात हमें समझ में आती है कि जो इनवर्स रिलेशन कैसे निकलता है। तो अगर ए और बी सेट दिए हुए हैं उनका हम रिलेशन निकाल लेंगे, रिलेशन निकालने के बाद उनको हम रिवर्स कर देंगे उनके एलिमेंट को, तो हमारा इनवर्स रिलेशन निकल जाएगा। और इनवर्स रिलेशन निकालने के बाद हमारा डोमेन रेंज आसानी से निकल सकता है, ठीक है। तो ये तो हमने जो है बता दिया कि डोमेन ऑफ रिलेशन जो होता है वो रेंज ऑफ इनवर्स रिलेशन के बराबर आता है, रेंज ऑफ रिलेशन जो होता है वो डोमेन ऑफ इनवर्स रिलेशन के बराबर होता है, दैट्स इट। इसके आगे बात कर लेते हैं। इसके आगे एक क्वेश्चन हमारा बहुत बढ़िया दिया हुआ है, ठीक है, एग्जाम्पल कह सकते हैं इसको, क्वेश्चन तो नहीं कहेंगे क्योंकि क्वेश्चन की क्लास अलग होगी। तो क्वेश्चन दिया हुआ है इफ आर, आर मतलब रिलेशन, इफ आर इज इक्वल टू, जो करली ब्रैकेट उसके अंदर लिखा हुआ है x, y सच दैट x, y जो बिलोंग करते हैं वो इंटीजर में बिलोंग करते हैं। अब इसमें भी नहीं बताया है कि हमें पॉजिटिव इंटीजर में
बिलोंग है या नेगेटिव इंटीजर में बिलोंग है। ठीक है, तो हम पूरा इंटीजर का सेट लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद दिया हुआ है एक कंडीशन दी हुई है, तो यहां से हमें ए और बी दोनों सेट निकलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3y²। उसके बाद दिया हुआ है लेस देन इक्वल टू 8, लेस देन इक्वल टू 8। उसके बाद करली ब्रैकेट बंद है। उसके बाद दिया है इज अ रिलेशन ऑन अ सेट, इज अ रिलेशन ऑन अ सेट ऑफ इंटीजर्स जेड, देन द डोमेन ऑफ इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन की डोमेन बतानी है। ठीक है, तो इनवर्स रिलेशन की हम डोमेन कैसे बताएंगे, तो रिलेशन निकाल लेते हैं पहले। तो मान लो हम रिलेशन निकाले हैं, तो जैसे कंडीशन पहले लिख लेते हैं। कंडीशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 8। ये हमारी क्या है, ये हमारी है कंडीशन, ये हमारी कंडीशन है। तो अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम फिट करेंगे एलिमेंट। ठीक है, तो मान लो कि 8 है, मान लो कि हम यहाँ पे रिलेशन बनाते हैं ऐसे ही, नहीं रिलेशन ना बनाते, पहले एलिमेंट लिख लेते हैं, ए के और बी के, अच्छे से करवाते हैं। तो ए में मान लो कि हमने जो एलिमेंट है वो ले लिया 0, और बी में भी हमने 0 ले लिया। तो 0 जो 0 होगा वो यहाँ पे मान लो 0 ले लिया, प्लस इंटू 3 इंटू 0 ले लिया। तो ये जो कंडीशन है ना, 0 लेस देन इक्वल टू 8, 0 8 से छोटा होता है। ठीक है, तो ये कंडीशन जो है, ये कंडीशन हमारी फॉलो कर रही है। ठीक है, तो 0, इसमें हमने एलिमेंट 0 ले लिया, और इसमें भी हमने एलिमेंट 0 ले लिया, यानी x का एलिमेंट 0, y का एलिमेंट भी 0, दोनों के एलिमेंट हमने क्या ले लिया, 0 ले लिया। अब मान लो कि हम पहले वाले में, यानी कि पहले वाले में जो एलिमेंट है वो हम -1 ले लेते हैं, और जो दूसरे वाले में है उसमें भी हम -1 ले लेते हैं। पहले वाले में -1 ले लेते हैं और दूसरे वाले में भी -1 ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम -1 लेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस 3 इंटू -1 लेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो ये क्या 8 से छोटा आएगा या बराबर आएगा। ठीक है, तो ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर 1, तो ये आ जाएगा 4, और 4 जो होता है 8 से छोटा होता है। तो ये भी जो कंडीशन है, ये भी कंडीशन क्या होगी, ये भी कंडीशन फॉलो होगी। तो -1 दोनों में, x बराबर -1 y बराबर -2 हमने एलिमेंट ये भी ले लिया। ठीक है, अब तीसरा एलिमेंट जो है वो भी ले लेते हैं। तीसरा एलिमेंट क्या है, तीसरा एलिमेंट हम ले लेते हैं, जैसे कि 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो 1 ले लिया। हाँ, तो 1 अगर, जैसे कि अभी हमने देखा था ना कि -1 लिया था तो 1 हो गया था वो, तो 1 वैसे करेगा ही। 1 का स्क्वायर कर लिया, प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर कर लिया, ये भी आएगा 1 प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 8, 4 लेस देन इक्वल टू 8, ये भी उतना ही आएगा। ठीक है, तो 1 भी हमारा x बराबर 1 एंड मतलब कि a में 1, इस पे b में भी 1। ठीक है, तो ये भी एलिमेंट आ गया। अब आती है बात यहाँ पे, क्या हम 2 इसमें ले सकते हैं, ये क्वेश्चन है। क्या हम 2 इसमें भी ले सकते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा। तो 2 हमें दोनों में हम 2 ले सकते हैं कि नहीं, चलो हम देख लेते हैं। चलो हमने 2 यहाँ ले लिया, 2 का स्क्वायर कर दिया, प्लस 3 इंटू फिर 2 का स्क्वायर कर दिया, लेस देन इक्वल टू 8, ये हो गया 4 प्लस 3 इंटू 4 लेस देन इक्वल टू 8, 4 प्लस 12 लेस देन इक्वल टू 8। तो ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, ये गलत हो गया, तो मतलब कि जो आएगा 12 या 16, ये हो गया 8 से बड़ा, तो ये जो कंडीशन होगी वो नहीं आएगी हमारे पास। तो अब हम ले लेते हैं, हाँ बट एक काम कर सकते हैं, x की जगह हम 2 ले सकते हैं। कैसे, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 1 ले लो या -1 ले लो, बट 0 नहीं लेना, 0 हमने ले चुका ना पहले। तो यहाँ पे चलो मान लो हमने 1 ले लिया। ठीक है, अब आ जाएगा ये 4 आया, ये 3 आया, लेस देन इक्वल टू 8। तो हम x की जगह हम 2 ले सकते हैं, और 1 की जगह, इसकी जगह b में तो हम 1 पहले ही था। ठीक है,
तो ये मान लो कि हमारा एलिमेंट, ये हमारे वो बन गए, सेट बन गए, ठीक है। इससे अब क्या निकालना है, हमें निकालना है रिलेशन, ठीक है। तो इसमें हमारे 4 एलिमेंट आए, ठीक है। लेकिन हाँ एक बात और है, जब हमने 2 लिया है तो -2 भी तो ले सकते हैं क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। तो जब हमने 2 ले लिया, ये ले लिया, 1 ले लिया, -2 भी आएगा फिर। तो इसमें 5 एलिमेंट आएंगे, इसमें 3 एलिमेंट आएंगे, ठीक है। इसमें 5 एलिमेंट आएंगे और इसमें 3 एलिमेंट आएंगे। अब हमें पता है कि रिलेशन जो निकलता है उसमें ए वाले के एलिमेंट जो होते हैं वो डोमेन में आएंगे, ठीक है, और बी वाले के एलिमेंट जो आएंगे वो रेंज में आएंगे। सबको पता है ना। तो जो रिलेशन का डोमेन होगा, जो रिलेशन का डोमेन, अब यहाँ पे सारे एलिमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड है, मैं दिखा दूं आपको, मैं बना के दिखा देता हूं अगले पेज पे। जैसे कि ए हमारा जो सेट था वो था 0 1 -1 -2 एंड 2, और बी जो सेट था 0 -1 1 इतना था, और कंडीशन क्या थी, x² + 3y² <= 8। अब बना लेते हैं, जैसे कि हमने रिलेशन बना दिया, ठीक है। तो 0 का हमने 0 से ले लिया 1, ठीक है, 0 का -1 से ले लिया, 0 का हमने 1 से ले लिया, ठीक है, 1 का 0 से ले लिया, ठीक है। उसके बाद आएगा 1 का -1 से ले लिया, फिर आएगा 1 का हमने 1 से ले लिया, -1 का हमने 0 से ले लिया, फिर -1 का -1 से ले लिया, ठीक है, -1 का 1 से ले लिया, फिर आएगा -2 का हमने 0 से ले लिया, फिर आएगा -2 का हमने 1 से ले लिया, फिर आएगा -2 का हमने 1 से ले लिया, ये -2 का हमने -1 से लिया था। अब 2 का हमने 0 से लिया, फिर 2 का हमने -1 से लिया, फिर हमने 2 का 1 से लिया, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 बनेंगे। अब ये 15 के 15 इस वाली कंडीशन पे, जो ये कंडीशन लिखी हुई है ना, इस वाली कंडीशन पे जो ये 15 के 15 जो होंगे ये फॉलो करेंगे ना। देख लो, x की जगह 0 ले लो और y की जगह भी 0 ले लो। 0 जो होगा वो 8 से छोटा होगा, उसके बाद x की जगह 0 एंड y की जगह -1 ले लो, तो वो भी क्या आएगा, 3 आएगा। 3 जो होगा 8 से छोटा होगा। इसी तरीके से हम ये कर सकते हैं, ठीक है। अब जो बात आती है कि हम क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है डोमेन ऑफ आर इनवर्स निकालनी है। तो हमें डोमेन ऑफ आर इनवर्स अगर निकालनी है तो रेंज ऑफ आर निकालनी पड़ेगी। और रेंज ऑफ आर क्या होता है, ये सारे एलिमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो बी वाला पूरा जो सेट यहाँ पे होगा वो हो जाएगा क्या, रेंज ऑफ रिलेशन। रेंज ऑफ आर क्या होगा, रेंज ऑफ आर क्या होगा, पूरा सेट हो जाएगा बी 0, 1, -1। अब जब रेंज ऑफ आर ये दिया हुआ तो रेंज ऑफ आर = डोमेन ऑफ आर इनवर्स हमने पढ़ाया था अभी आगे। तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा डोमेन ऑफ आर इनवर्स। और डोमेन ऑफ आर इनवर्स होगा कितना, 0, 1, -1। ये हमारा क्या निकल आएगा, का आंसर निकल आएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो सेकंड वाला ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा आता है टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन की अब हम बात कर लेते हैं आगे। टाइप्स ऑफ रिलेशन में पहला हमारा है आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिलेशन में पहला हमारा जो है वो है आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। तो आइडेंटिटी रिलेशन में जो आएगा वो आइडेंटिटी रिलेशन की हम डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। डिफिनेशन क्या है, अ रिलेशन ऑन सेट ए इज अ रिलेशन ऑन सेट ए इज सेट टू बी एन आइडेंटिटी। एक रिलेशन सेट ए का जो है वो आइडेंटिटी कब हो सकता है, जब इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए
ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, मतलब एक सेट दिया हुआ ए, सीधी सी बात है, अगर ए सेट दिया हुआ है 1 2 3, ठीक है, तो जो ए सेट दिया हुआ है ये खुद के एलिमेंट से रिलेटेड होगा, रिलेशन में होगा, और वो भी सारे एलिमेंट होगा, ये लिखा हुआ है ओनली इटसेल्फ, ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, मतलब खुद से, एवरी मतलब प्रत्येक, और खुद से ही मतलब ओनली इटसेल्फ, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कोई छूटा हुआ नहीं होना चाहिए इसमें। अगर मान लो यहाँ पे 4 और दिया हुआ है तो ये 4 छूटेगा नहीं, वो भी रिलेशन में होगा। तो इसका जो रिलेशन बन जाएगा आइडेंटिटी रिलेशन का, वो बन जाएगा 1,1 2,2 एंड 3,3, ये इसका रिलेशन बन गया, ठीक है। मतलब खुद से ही एलिमेंट रिलेशन में होना चाहिए, दूसरे से नहीं होना चाहिए, और सारे होना चाहिए। तो ये हमारा एग्जाम्पल एक तरीके से मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका बनेगा कैसे, ए रिलेशन ए, ऐसे इस टाइप से बनेगा रिलेशन, और सारे एलिमेंट बनेंगे इसमें, ठीक है। दूसरा क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, जरा हम डेफिनेशन इसकी पढ़ लेते हैं। अ रिलेशन आर, एक रिलेशन आर है ऑन अ सेट ए सेट पे रिलेशन आर है, इस सेट टू रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब कंडीशन दी हुई एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, जो प्रत्येक एलिमेंट ऑफ सेट ए है, इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, खुद से ही रिलेटेड होगा हर एक एलिमेंट, तभी जो है क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अब इसमें ये नहीं बोला है कि ओनली इटसेल्फ, केवल इटसेल्फ, मतलब कि अगर हम बात करते हैं 1 2 3 4, अभी हम इसका एग्जांपल एक ले लेते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल की अगर हम बात कर लेंगे तो जैसे इसकी एग्जांपल की बात कर लेते हैं, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या है, हमने सेट ले लिया ए, उसमें एलिमेंट ले लिया 1 2 3, ठीक है। अब इसका हम रिलेशन बना लेते हैं। रिलेशन बनाए तो एक आर हमने रिलेशन बना लिया, तो इस वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं, इस वाली एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो 1,1 बना लिया, 2,2 बना लिया एंड 3,3 बना लिया, ठीक है। एक रिलेशन ये हो गया। अब एक हम और बनाते हैं, ठीक है। तो एक हम बना लिए 1,1 2,2 एंड 3,3। अब उसके बाद हम बना लिए 1,2 बना लो या फिर 1,3 कुछ भी बना लो, ये दो हमने रिलेशन बना दिए। अब इसमें क्या पहला सही है, क्या दूसरा सही है, क्या दोनों सही है, ये हमें बताना है, क्योंकि जो डेफिनेशन लिखी है वो लिखा हुआ है एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, ठीक है। तो इस बात की हम बात करते हैं। तो हाँ, पहले वाले में जो सेट है उसके सारे एलिमेंट खुद से रिलेटेड हैं। अब दूसरे वाले में क्या है, क्या ज्यादा है या कम है, तो दूसरे वाले में भी सारे एलिमेंट 1 1 भी है, 1 2 2 2 भी है, 3 3 भी है, बट ये जो है एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। तो इट डजंट मीन कि एक्स्ट्रा लिखा हुआ है तो वो रिलेशन गलत हो गया, इसका मतलब नहीं होता है। जो सेट में जितने एलिमेंट लिखे हुए हैं वो सारे इटसेल्फ यानी खुद से कनेक्ट होने चाहिए, एक्स्ट्रा कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 1 2 3 तीनों हमारे दूसरे वाले में भी आपस में रिलेशन में है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव दोनों, ये दोनों जो हैं वो बोथ आर रिफ्लेक्सिव, ठीक है। ये दोनों जो हमारे रिफ्लेक्सिव होंगे। अब एक नीचे बड़ी अच्छी लाइन लिखी हुई है, उस लाइन को पढ़ लेते हैं। नोट, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बट जो हमारा आइडेंटिटी रिलेशन होगा वो जो होगा, प्रत्येक आइडेंटिटी रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव में आएगा, बट जो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा वो हमारा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। इसमें एक कंडीशन है, रीजन है, आपके सामने लिखा भी हुआ है रीजन, इसलिए बट लिखा है, इसमें लिख सकते हैं तो वाइस वर्सा नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो वो कंडीशन क्या है, कंडीशन इसमें क्या था, इस वाले में ये लाइन जो लिखी हुई है ओनली इटसेल्फ, ये
इस पे फॉलो नहीं करती, इस वाले पे। क्यों? क्योंकि इसमें देखो ये वाला जो लिखा हुआ है एक्स्ट्रा भी लिखा हुआ है, इसके एलिमेंट उससे कनेक्ट है बट एक एक्स्ट्रा भी लिखा हुआ है। यहां पे क्या है? यहां पे एक्स्ट्रा नहीं है, केवल ए के जो इसके एलिमेंट होंगे वो खुद से ही कनेक्ट होने चाहिए, दूसरे से नहीं। ये बात इसमें लिखी हुई है, तो इसीलिए ये जो रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन होगा वो रिफ्लेक्सिव होगा, बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। गॉट इट माय पॉइंट? अब सिमेट्रिक की हम बात कर लेते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन, इसकी हम पहले तो डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद खुद से समझाते हैं। अ रिलेशन आर ऑन अ सेट इज सेड टू बी अ सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, इफ ए कॉमा बी, यानी ए कॉमा बी जो होगा वो रिलेशन में बिलोंग करेगा, तो बी कॉमा ए भी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, ए कॉमा बी अगर रिलेशन में बिलोंग करता है तो बी कॉमा ए भी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। जैसे हम बात कर लेते हैं मी एंड माई ब्रदर। ठीक है, जो मैं और मेरा भाई है वो दोनों आपस में रिश्ते में क्या है? भाई भाई हैं। ठीक है, तो यानी हम ए की जगह एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं ए की जगह अखिलेश और बी की जगह हमारा भाई आशीष। ठीक है, ये मान लो ए है, ये मान लो बी है। ठीक है, ये दोनों कोऑर्डिनेट है। अब जो ये बिलोंग करेंगे रिलेशन में, देन जो हमारा बी रिलेशन है, यानी कि आशीष ASH कॉमा एक, ये भी तो भाई भाई होंगे। अगर ये दोनों भाई भाई हैं, मतलब कि हम और आशीष भाई भाई हैं, तो आशीष और हम भी तो भाई भाई होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से तो रिलेशन जब A कॉमा बी रिलेशन में है तो B कॉमा A उसका उल्टा भी रिलेशन में ही होना चाहिए। ठीक है, जैसे कोई दो सिस्टर हैं, A और B सिस्टर है, तो A और B जब सिस्टर है तो B और A भी तो सिस्टर ही होगी। इस तरीके से जो होगा वो हमारा रिलेशन होगा। ठीक है, एक एग्जांपल इस पे और ले लेते हैं। एग्जांपल हमने ले लिया, सेट जो ले लिया वो ले लिया 1 और 2। ठीक है, और इसकी जो कंडीशन है वो A प्लस बी इक्व टू 3 होनी चाहिए। ठीक है, A प्लस बी इक्व टू 3 होनी चाहिए। मान लो ये A है, ये B है। ठीक है, अब कंडीशन लगाते हैं। वन रिलेशन बिलोंग टू रिलेशन, तो यहाँ पर कंडीशन लगा लेते हैं। ए की जगह 1, बी की जगह 2 इज इक्वल टू 3 आएगा। ठीक है, तो देन टू रिलेशन 1 बिलोंग्स टू रिलेशन, यानी कि ए की जगह 2 और प्लस बी की जगह 1, ये भी तो 3 ही आएगा। इस तरीके से मतलब कि ए कॉमा बी अगर रिलेशन में है तो बी कॉमा उसका उल्टा भी रिलेशन में ही होना चाहिए। ये इसकी बात है। थर्ड कर लेते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस पे क्वेश्चन जेईई में ज्यादातर आते हैं, एनडीए में भी आते हैं, 12th में भी आते हैं। तो ट्रांजिटिव रिलेशन जो है, इफ अ रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी अ ट्रांजिटिव। अगर कोई रिलेशन है वो डिफाइंड होगा सेट ए पे, तो वो कब होगा ट्रांजिटिव? जब ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, ए कॉमा बी जो होंगे हमारे रिलेशन में आएंगे, और बी कॉमा सी, ए कॉमा बी रिलेशन में आएंगे, बी कॉमा सी रिलेशन में आएंगे, तब कंडीशन लगती है। ऐसे नहीं कि ए कॉमा बी रिलेशन में आ गए तो बी कॉमा सी आने चाहिए, नहीं। ए कॉमा बी रिलेशन में आएंगे, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन, देन मस्ट बी, तब ये जरूरी है जब ए कॉमा बी और बी कॉमा सी रिलेशन में आ गए, तब ये जरूरी है कि ए कॉमा सी भी रिलेशन में आने चाहिए। ठीक है, तो उस तरीके से एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल का इस पे क्वेश्चन यही करवा देते हैं, ये वाला। ठीक है, चलो एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि 3 भाई हैं। ठीक है, ए और बी और सी 3 भाई हैं, तो ए और बी भाई है, बी और सी भाई है, तो क्या ए और सी भाई नहीं होगा? वो भी तो भाई होंगे। ठीक है, मान लो 3 कजन है, ए और बी कजन है, बी और सी कजन है, तो ए और सी वो भी तो कजन ही होगा। ठीक है, इस तरीके से इस रिलेशन को करते हैं। तो इस पे एक एग्जांपल हम वो क्वेश्चन है करवा देते हैं। लिखा हुआ द रिलेशन आर, जो रिलेशन है आर
उसमें कितने रिलेशन दिए हुए हैं, 1,1 दिया हुआ है, 2,2 दिया हुआ है, 3,3 दिया हुआ है, एंड उसके बाद 1,2, 2,3 एंड 1,3 दिया हुआ है। और ना सेट, उसका सेट क्या है, सेट है 1, 2, 3, 1,2 और 3। तो उसमें बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव है बट ट्रांजिटिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन ट्रांजिटिव भी है, ठीक है, और नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। तो इसमें क्वेश्चन क्या बताना है वो देख लेते हैं। तो ये सेट दिया हुआ है, मान लो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है ए रिलेशन ए बिलोंग्स टू रिलेशन, ये होना चाहिए, तो ए के साथ ए का रिलेशन, खुद के साथ खुद का रिलेशन होना चाहिए। तो एलिमेंट कितने हैं, 1, 2, 3, तो 1 भी अपने रिलेशन में है, 2 भी अपने रिलेशन में है, 3 भी अपने रिलेशन में है, तो रिफ्लेक्सिव तो है। रिफ्लेक्सिव तो है ये, क्या सिमेट्रिक है, देख लेते हैं क्या सिमेट्रिक है। ठीक है, मान लो ए कॉमा बी, ये तो ए कॉमा ए मतलब खुद से रिलेशन में है, ये भी खुद से रिलेशन में है, ये भी खुद से रिलेशन में है। यहां पे आ जाते हैं, क्या ए कॉमा बी यानी 1,2 यानी कि 1 रिलेशन 2 बना हुआ है, बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, बिलोंग्स टू आर है, तो क्या 2 रिलेशन 1 बिलोंग्स टू आर है। यहां पे देख लेते हैं, ऊपर 1,2 है तो 2,1 नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से 2,3 रिलेशन में अगर है तो क्या 3,2 भी रिलेशन में है, 3,2 है ही नहीं, उसी तरीके से 1,3 भी नहीं है। तो दूसरा पॉइंट क्या आएगा कि ये सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। अब बात आती है ट्रांजिटिव की, तो ट्रांजिटिव में हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ट्रांजिटिव में हम क्या चेक करेंगे, ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं। तो ट्रांजिटिव में देखो हम चेक करते हैं, जैसे कि ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करते हैं। तो ट्रांजिटिव में हमने बात किया, जैसे कि मान लो हमने ले लिया 1 ए कॉमा बी यानी कि 1,1, ठीक है, ले लिया, उसके बाद 2,2 ले लिया, ठीक है, तो ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, तो ये 1,2 है क्या, है, ठीक है, 2, ये भी है। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे कि हम बात कर लेते हैं 2,2 यानी कि 2 रिलेशन 2 है, उसके बाद 3 रिलेशन 3 है, तो क्या 2 रिलेशन 3 है, 2 रिलेशन 3 भी है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं 1 रिलेशन 1, 3 रिलेशन 1, तो 1 रिलेशन 3 भी है, ठीक है। तो ये ट्रांजिटिव तो है, ट्रांजिटिव रिलेशन है ये, बट जो है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, वो क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव तो है, ठीक है। तो हमारा इसमें क्वेश्चन क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है, और रिफ्लेक्सिव है बट ट्रांजिटिव नहीं, ये तो नहीं होगा, सिमेट्रिक है ट्रांजिटिव है। तो जो क्वेश्चन आएगा इसका आंसर जो आएगा वो आंसर हम कह सकते हैं कि ए वाला, रिफ्लेक्सिव है बट हमारा सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक नहीं है हमारा, ठीक है, रिफ्लेक्सिव तो था हमारा बस सिमेट्रिक नहीं था। तो आज के लिए क्लास यहीं तक रखते हैं, आगे हम अगली क्लास में बात करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद।